सबसे न्यारे सबसे प्यारे बंधन में ये बांधे, प्यार दुलार से घर ये महके, बाटे ये सौगाते, और खुशी देने को खींचे पल पल अपनी ओर। ममता की डोर, ममता की डोर, ला 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 ला। मैडम, अब तो उन्हें हमारे सामने आना ही होगा, क्योंकि उनके चाहने वालों को जो हमने अपने कब्जे में कर रखा है। रंगा, तुम्हारे इस काम की जितनी भी तारीफ करो कम है। उन दोनों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। जब तक अपने हाथों से उन्हें मौत के घाट नहीं उतार देती, मुझे चैन नहीं मिलेगा। उन्हें मरता देख मुझे इतनी खुशी होगी कि मैं बता ही नहीं सकती। मैं तुम्हारे इस काम से बहुत खुश हूँ। तुमने आज साबित कर दिया कि तुम पर भरोसा करके मैंने कोई गलती नहीं की। मैडम, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। आपने कितना कुछ नहीं किया हमारे लिए। आपका वफादार बने रहना और आपके हर काम को सही अंजाम देना और आपके दुश्मनों को आपके रास्ते से हटाना, ये मेरा मकसद है। आप देखना मैडम, मैं आपके इन दुश्मनों को कितनी भयानक मौत देता हूँ। नहीं रंगा, ये गलती मत करना। उनको सजा तो सिर्फ मैं दूंगी। उनकी मौत का नजारा तो देखना ही होगा। मैं थोड़ी ही देर में वहां पहुंचती हूँ। ओके मैडम, आप आ जाइए, मैं आपका इंतजार करता हूँ। क्या बात है रंगा, तेरी मुस्कुराहट बता रही है कि मैडम तुझसे बहुत खुश हैं, है ना? शब्बीर मेरे दोस्त, ये सब तेरी समझदारी से मुमकिन हुआ है। अगर तूने डॉक्टर पायल के इन्वॉल्व होने की इत्तला नहीं दी होती तो शायद मुमकिन नहीं होता। कैसी बात कर रहा है यार, दोस्त के लिए तो जान भी हाजिर है। ये दोनों कहाँ चले गए सोनिया? मुझे पता है, ये जरूर दुश्मनों की साजिश थी और ये सब उन्होंने इसलिए किया ताकि वो हम लोगों तक पहुंच सके। ओह गॉड, क्या करें? एक मिनट, ये क्या है? चिट्ठी पढ़ो। मुझे पता था तुम यहाँ जरूर पहुंचोगी। मैं तुम्हारे शातिर और चालाक दिमाग से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अपनी सास और सनी की जान बचाना चाहती हूँ तो काली माता मंदिर के सामने रात 10 बजे मिलना। मैडम ने तुम्हारे लिए खास इंतजाम करके रखे हैं। मैडम खुद तुमसे मिलना चाहती है और याद रहे, अपने साथी को साथ लाना मत भूलना। ठीक है, तो तुम प्लान समझ गई हो ना? हाँ सोनिया, मैं पूरा प्लान तो समझ गई हूँ, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि माँ जी को और सनी को उस शब्बीर नाम के आदमी ने अपने अड्डे पे अगवा करके रखा है। देखो पायल, मेरी और शब्बीर की काफी बार भिड़ंत हो चुकी है। मैं उसको अच्छी तरह से जानती हूँ। वो मैडम के खास आदमियों में से एक है और वो रंगा का खास दोस्त भी है। ठीक है सोनिया, अगर ऐसी बात है तो ये जंग हम जरूर जीतेंगे। मेरा विश्वास करो कि मैडम कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगी। आई प्रॉमिस। अरे हमें यहाँ इस तरह बांध कर क्यों रखा हुआ है तुम लोगों ने? इससे क्या हासिल हो जाएगा तुम्हें? पायल, डॉक्टर पायल, उसने उसके साथी ने मिलकर हमारे गैंग का बहुत नुकसान किया है। उन्होंने हमारे चलते फिरते जुए के अड्डे को तबाह करके रख दिया है और उसके साथी की मौत निश्चित है। नहीं, तुम लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरी बेटी पायल तो ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकती। वो तो किसी के साथ ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती। वो किसी के खिलाफ क्या लड़ाई लड़ेगी? तू जिसे इतनी सीधी सादी समझती है, बहुत ही शातिर दिमाग की लड़की है। जुई ने उसने हमारे चलते फिरते अड्डे को तबाह करके रख दिया है। नहीं, मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं होता। यकीन तो तुझे तब आएगा जब तेरी बेटी तुम दोनों को बचाने के लिए यहाँ आएगी और वो घड़ी तुम दोनों की जिंदगी की आखिरी घड़ी होगी। सोनिया, वो देखो। देखो पायल, अब यहाँ से तुम्हें अकेले जाना है। ओके? जो बातें मैंने कही है उसे याद रखना
और प्लीज वो जो माइक्रोफोन मैंने तुम्हें दिया है उसे ध्यान से अपने शर्ट में लगा के रखना। ऑलराइट। उससे मुझे अंदर के सारे माहौल की खबर मिलती रहेगी और तुम्हारी कई सारी बातें मुझे साफ साफ सुनाई देंगी। पायल, एट एनी कॉस्ट वी हैव टू विन दिस मिशन। डोंट वरी सोनिया, हम ये जंग जरूर जीतेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। टेक केयर। आज की रात मैडम की जिंदगी की आखिरी रात होगी और आज की रात मैं उसे किसी भी हालत में यहाँ से जिंदा बचकर जाने नहीं देने वाली। शब्बीर कहाँ रह गया? अभी तक उस लड़की पायल और उसके साथी को लेकर के आया नहीं। मैडम के आने का टाइम हो रहा है और अगर मैडम आ गई तो वो हम सबको जिंदा नहीं छोड़ेगी। ठीक कहा रंगा तुमने। इस जंग का अंत आज ही होना चाहिए। इन दो लड़कियों ने हमारा जीना हराम करके रखा है, हमारे सारे काम में रुकावटें डाली हैं। अब वो चाहकर भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते क्योंकि डॉक्टर पायल की सास और उनका बच्चा जो हमारे कब्जे में है। रंगा, हम उस सास और बच्चे को देखना चाहते हैं। आप खुद देख लिए उन्हें, वो रहे। बहुत प्यास लगी, पानी पिला दो ना। अरे पानी तो पिला दो बच्चे को। अरे भगवान से डरो। कोई पानी वानी नहीं मिलने वाला जब तक नहीं बंद रहो। देखा मैडम, हमने डॉक्टर पायल के परिवार वालों को कितनी हिफाजत से रखा हुआ है। अरे बेवकूफ, ये किसे पकड़ के लेके आए तुम? हाँ, ये तो बल्कि हमारी बहू सोनिया की दोस्त आशा के परिवार वाले हैं ये। क्या? पायल, पायल तो इधर क्यों आ गई? ए, नाटक बंद। ए, तू ध्यान रखे सबका। मैं मैडम को बता के आता हूँ। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई। ऐसा कैसे हो सकता है? अखबार में इश्तिहार पढ़ करके डॉक्टर पायल खुद हमारे बताए हुए पते पे आई थी। आप मेरा यकीन कीजिए मैडम, ये डॉक्टर पायल के ही परिवार वाले हैं। रंगा रंगा, कैसे यकीन करूं मैं तुम्हारा? सोनिया ने खुद आशा की फैमिली से मिलवाया था मुझे। हालांकि इस बच्चे का एडमिशन भी मैंने करवाया था। मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि ये डॉक्टर पायल के ही परिवार वाले हैं। मैडम, आप मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए अपने आप को साबित करने का। लेकिन रंगा। सलाम मैडम, मैं डॉक्टर पायल को ले आया। ओ, तो हमारा सामना फिर से हो ही गया सिंड्रेला। ओह सॉरी, डॉक्टर पायल, यही नाम है तुम्हारा? वो तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है? नजर नहीं आ रहा? तुम्हें याद नहीं? हमने उसे भी तुम्हें साथ लाने के लिए बोला था। कहाँ है वो? वो हमारे नजदीक है, लेकिन उसके यहाँ आने से पहले तुम माजी और सनी को छोड़ दो, वरना तुम्हारी जान नहीं बचेगी। ये वक्त तुम्हारा शर्तें रखने का नहीं, हमारी बातें मानने का है। हम जो कहेंगे वही तुम्हें करना होगा, नहीं तो। क्यों रंगा? लगता है मुझसे और मेरे साथी से तुम और तुम्हारी मैडम बहुत डरते हैं। तुम डर गए हो ना कि कहीं मेरा साथी आकर तुम्हारे इस बस से बसाए अड्डे को तहस नहस न कर दे। हमारे धंधे में डरना मना है पायल। और वैसे भी तुम जैसे मामूली लोगों से डरने लगे तो लानत है हम पर। इस जुर्म की दुनिया में ऐसे ही नाम नहीं कमाया हमने। वैसे दाद देनी पड़ेगी, चालें काफी अच्छी चली तुमने। और हाँ, सोनिया का बड़ी बखूबी से इस्तेमाल कर लिया तुमने। लेकिन पायल, नाम और पहचान बदलने से तकदीर नहीं बदली जाती। क्या नाम बताया था तुमने? आशा। तुम्हें लगा था पायल हम तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे। तुम ये सब कैसे जानती हो? कौन हो तुम? कब तक ये नकाब ओढ़े रहोगी? अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाती? सामने क्यों नहीं आती? अगर तुम्हें हिम्मत है तो सामने आओ। देखना चाहती हो हम कौन है? हम तुम्हारी मौत है पायल।
देवी, आप और मैडम? हाँ पायल, हम ही हैं मैडम, जिसके नाम से रूह भी कांपती है। मम्मी जी, तुमने और तुम्हारे साथी ने बहुत खेल खेले हैं हमारे साथ, अब हमारी बारी है। जल्दी बताओ, क्या है नाम तुम्हारे साथी का? जल्दी से बताओ, वरना हम तुम्हारी सास और बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरा साथी यहाँ पहुंचता होगा और उसने हमारी सारी बातें सुन ली। आपको मैडम के रूप में पाकर मुझसे कहीं ज्यादा उसे ठेस पहुंची होगी। क्या गलती थी उस बेचारे की? उसने आपको भगवान समझकर आपकी पूजा की और आपने अपनों को धोखा देकर अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया आपने। कौन है तुम्हारा साथी? जल्दी से नाम बताओ। मैं हूं। सोनिया, तुम? मैं ही हूं उसकी दूसरी साथी। मम्मी जी, मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। देख लीजिए, यही है वो, आपकी अपनी बहू सोनिया। आपने अच्छा नहीं किया, आपने इसके विश्वास, इसके प्यार का खून किया है। आप सास के नाम पर कलंक है, शर्म आनी चाहिए आपको। खबरदार जो मैडम के खिलाफ एक भी लफ्ज कहा, मैं तुम्हें। क्या कर रहे हो? बंदूक नीचे, मैंने कहा ना, बंदूक नीचे। लेकिन मैडम। चुप करो, चलो मेरे साथ चलना, चलो तुम भी, चलो। सोनिया, यह सच है कि अपने बेटे प्रवीण की मौत मेरे हाथों हुई, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे थे कि... ऐसे कौन से हालात हो गए थे माँ, जिसमें एक माँ को अपने निर्दोष बेटे की हत्या करनी पड़े? वो निर्दोष नहीं था, दोषी था वो। उसने अपने बाप पर गोली चलाई थी। क्या? मेरा इस जुर्म की दुनिया से कोई लेना देना नहीं था सोनिया। मेरी दुनिया तो अपने पति से शुरू होती थी और अपने पति पर ही खत्म होती थी। हाँ, मेरे पति इस जुर्म की दुनिया के बादशाह जरूर थे, लेकिन ये बात सिर्फ मैं जानती थी। उन्होंने हमेशा मैडम नाम का सहारा लेके अपने जुर्मों को अंजाम दिया था, हमेशा अपने क्लाइंट्स के सामने मुझे खड़ा किया था। मेरे चेहरे का सहारा लेके बेशुमार दौलत और ताकत हासिल की थी। ये झूठ है। अगर ऐसा सब था तो आपने अपने पति का साथ क्यों दिया? उनकी पत्नी होने के नाते वो मेरे पति थे सोनिया। मैं उनके फैसले के खिलाफ कैसे जा सकती थी? तो धीरे धीरे ये दुनिया मुझे भी अच्छी लगने लगी थी। अपना ही गवर्नमेंट, अपना ही कानून, किसे क्या सजा देनी है ये हम तय करते थे। कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक प्रवीण को सच्चाई का पता चल गया और वो हमारे अड्डे पर आ पहुंचा। हमने उसे समझाने की लाख कोशिश की कि पुलिस की नौकरी में कुछ नहीं रखा है, उसे अपने माँ बाप का साथ देना चाहिए, लेकिन उसने एक न सुनी। उस पर कानून का भूत सवार था। बहुत बहस हुई, गर्मागर्मी हुई और प्रवीण ने अपनी बंदूक अपने बाप पर तान दी और इसके पहले कि मैं उसे रोकूं, मैं उस पर गोली चलाऊं, मेरा सुहाग उजड़ गया। मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी। मेरे लिए कुछ नहीं बचा था उस दुनिया में, सिवाय एक बात के कि मैं अपने पति का सपना साकार करूं। बस यही एक बात थी कि मैं सारी दुनिया पर राज करूं, इस जुर्म की दुनिया पर राज करूं मैं। बताओ सोनिया, मैंने कुछ गलत किया? जी, गलत थे माँ। देखिए ना, हम दोनों ने अपने पतियों के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहा, लेकिन आपका रास्ता बुराई का था और मेरा सच्चाई का।
मेरे सच्चाई के रास्ते पे कितने लोगों की अच्छाइयां छुपी थी, उनका भला छुपा था, लेकिन आपके रास्ते पर आपने उन्हीं लोगों को तबाह करना चाहा। यही तो बहुत बड़ा फर्क है हम दोनों में माँ। आपने अपने नेक और सच्चे बेटे की ड्यूटी के आड़े आकर उसे मारकर ये साबित किया है कि इस युग में भी रावण से बड़ा पापी मौजूद है। आपके गुनाहों के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी माँ, कभी। इतनी नफरत करती हो मुझसे तो जिंदा क्यों छोड़ रखा है? गोली क्यों नहीं मार देती तुम? मार देती मैं आपको, मार देती अपने पति के कातिल को, पर मैं क्या करूं माँ? मेरे पति ने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा आप ही को प्यार किया, आपको भगवान की तरफ पूजा है उन्होंने। अब आप ही बताइए माँ, अपने पति की सबसे अजीज चीज को मैं अपने ही हाथों से कैसे मिटा दूं? सजा मैं नहीं, आपको अपना बेटा प्रवीण देगा माँ, क्योंकि सबसे बड़ी गुनहगार तो आप उसकी हैं, मेरी नहीं। ठीक है सोनिया, अगर ऐसी बात है तो ये सब होने से पहले मुझे भगवान ने उठा क्यों नहीं लिया? मुझे माफ करना सोनिया, मुझे माफ करना। मेरी गलतियों की यही सजा है। अपने बेटे प्रवीण के पास जाके उसे माफी जो मांगनी है। मम्मी जी, ये सब क्या हो गया? ये सब क्या हो गया पायल? मैंने ये तो नहीं चाहता कि मम्मी जी मर जाए। मैंने उनकी मौत नहीं चाही थी। सोनिया, सोनिया, शायद जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ है। आंटी ने अपने आप को मुक्ति देकर अच्छा ही किया सोनिया। शायद उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया था और उनके पास तो और कोई रास्ता भी नहीं था जिससे कम से कम मरने के बाद उनकी आत्मा को शांति मिल सके। दादाजी, वैसे भी हम हमारे पुराने घर जा रहे हैं ना? हाँ। सरफराज अंकल के बिना मजा ही नहीं आता। सरफराज के बिना मजा नहीं आता? कोई वो क्या तेरी उम्र का है? भले वो उम्र में मुझसे बड़े हो, लेकिन मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। और वैसे भी हम आपको शतरंज में तो हरा ही देते हैं। ओए जा। अब मैं देखता हूँ तुम दोनों मिलके कैसे चालाकियां करते हो, है? और बिना चालाकियां किए तो तुम मुझे हरा ही नहीं सकते। चलो। सोनिया, बेटा तुम भी हमारे साथ चलती तो। नहीं आंटी जी, आप जिद न करें, मैं यहीं पर ठीक हूँ। और वैसे भी 1-2 महीने में आपको मैं मिलते ही रहूंगी। और आप सब अब पराए कहाँ हैं? अपने ही तो हैं। जीती रहो बेटी, अपना ध्यान रखना। जी जरूर। बाय आंटी। बाय बाय। बदमाश कहीं। चलो बैठो सोनिया, तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलती? और यहाँ अकेली रहकर करोगी क्या? हमारे साथ रहोगी तो तुम्हारा मन लगा रहेगा। नहीं पायल, मैं यहीं पर ठीक हूँ। और रहा सवाल मेरे अकेलेपन का, तो मेरे पति की यादें मेरा अकेलापन दूर करने के लिए काफी है। इनफैक्ट मैं तो सोचती हूँ कि यहाँ पर एक छोटी सी धर्मशाला खोल लूं और गरीबों की सेवा करूं।
हो सकता है शायद इसी में मेरे जीवन का कल्याण हो। ठीक है सोनिया, भगवान तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे। अपना ख्याल रखना। तुम भी। I'll miss you. I miss you too. Take care. You too. Bye. 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 बाय बेटा। Bye. बाय बेटा। Bye. La 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 la। सबसे न्यारे सबसे प्यारे बंधन में ये बांधे, प्यार दुलार से घर ये महके, बाटे ये सौगाते, और खुशी देने को खींचे पल पल अपनी ओर। ममता की डोर, ममता की डोर।